नियमों का उल्लंघन करना अब आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो रहा है, जिसके तहत कई तरह के जुर्माने लगेंगे जो काफी सख्त होंगे। कम से कम जुर्माना 1000 रुपए का होगा, जबकि हालात और अपराध के मुताबिक ये 1 करोड़ तक का हो सकता है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, लापरवाही और दिनों दिन बढ़ते एक्सीडेंट से होने वाली मौतों की वजह से ट्रैफिक नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है। नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भारी यहां पर पड़ सकता है। आज से जो नए नियम है वो लागू हो गए। बिना हेलमेट पहले जुर्माना 100 से 300 होता था, 500 से 1500 रुपए तक। ट्रिपल राइडिंग पहले 100 रुपए का जुर्माना 500 रुपए होगा। मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट है ये। पोल्यूशन सर्टिफिकेट पहले 100 रुपए इस पर होता था और अब 500 रुपए का जुर्माना होगा। बिना लाइसेंस पहले 500 रुपए थे, जिससे बढ़ाकर 5000 रुपए का यहां पर कर दिया गया है। ओवर स्पीडिंग पहले 400 रुपए, अब 1000 से 2000 रुपए तक आपको जुर्माने के तौर पर चुकाने पड़ सकते हैं। डेंजरस ड्राइविंग पहले 1000 रुपए, अब 1000 से 5000 रुपए ये हो सकती है। मोबाइल फोन पर बात करते हुए पहले 1000 रुपए था, अब 1000 से 5000 जुर्माना होगा। गलत साइड गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना 1100 था, अब इसे 5000 रुपए कर दिया गया है। शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो 2000 जो जुर्माना पहले था उसे 10,000 रुपए किया गया है। रेड लाइट जंप करने पर 100 रुपए जुर्माना पहले था, लेकिन अब 1000 से 5000 रुपए। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2000 से 10,000 ये जुर्माना हो सकता है कर। और सीट बेल्ट पहले 100 रुपए इसका था जुर्माना, अब उसे बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है। ओवरलोड गाड़ी चलाने पर 5000 का जुर्माना होगा। पालन करना होगा और भी ज्यादा जरूरी। अगर नहीं किया तो जिस प्रकार के नए ट्रैफिक रूल्स है, पनिशमेंट और भी ज्यादा सख्त हो गए हैं और इसके संबंधित सरकार ने कई अधिसूचना भी जारी कर दी है। अगर आप आदतन ट्रैफिक नियमों जैसे रेड लाइट जंप, ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, ड्रंक ड्राइविंग करना, रेसिंग या इमरजेंसी वाहनों का रास्ता रोकते हैं, तो आपका नाम सार्वजनिक ही नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको बहुत ही बड़े पैमाने पे जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो कई बार लाइसेंसेस भी रद्द हो जाएंगे और 9 अपराध होंगे शामिल। ये एक अलग अलग रूल्स हमें देखने मिलते हैं जो मंत्रालय की तरफ से आ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि 9 तरह के अपराधों के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिनके तहत ड्राइवरों के नाम और संबंधित डिटेल्स सार्वजनिक कर दिए जाएंगे और ड्राइवर को फिर से रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स करना होगा अगर नियमों का उल्लंघन किया तो। और हमारे सहयोगी देव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देव, आज से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना जेब पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? लोगों का क्या कुछ कहना है? हम यहाँ बाराखंबा रोड पर फिलहाल मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि रोड पर लोग काफी सावधान होकर जा रहे हैं। जैसे मेरे पीछे अपने वो बाइक वाले साहब को जाते हुए देखा, उनने हेलमेट डाल रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में ये बात भी पहले से ही बहुत स्ट्रिक्ट तरह से लागू कर दी गई थी और लोगों के दिमाग में एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया था कि जो पिलियन राइडर, जो बेसिकली जो चला ना रहे हो, उन्हें भी पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना भारी जुर्माना लग सकता है। और जब ये नए रूल्स मॉडिफाई कर दिए गए, केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि ये बहुत ही पुराने रूल्स है, इनको मॉडिफाई करना जरूरी है, तभी अमेंडमेंट रूल्स आए हैं। द ट्रांसपोर्ट अमेंडमेंट बिल कम एक्ट ऑफ 2019 जो आया है, जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और तेज कर दिए गए हैं कायदे कानून। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो डर का माहौल पैदा कर दिया गया है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। लेकिन ये डर का माहौल बनाने की वजह भी स्पष्ट की गई है ज़ाहिर तौर पर। देव, उम्मीद ये की जानी चाहिए कि लोग कम से कम अब इन तमाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। वहां पर आप बने रहिएगा हमारे साथ सरस्वती भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सरस्वती चंद हमारे सहयोगी भोपाल से। सरस्वती, सबसे बड़ी बात यह है, वाकई में लोग जागरूक हैं क्या इस बात को लेकर कि आज से इस तरह से जुर्माने को बढ़ा दिया गया है? क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या कुछ सरकार की ओर से कहा गया है?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त हम अरेरा कॉलोनी में हैं और आप देख सकते हैं कि भोपाल का नजारा, टू व्हीलर्स हैं, राइडर्स हैं, वो कई तो हेलमेट लगा रखा है कई लोगों ने, लेकिन कई लोगों ने हेलमेट नहीं लगा रखा। हम सीधे उन लोगों के पास चलते हैं। हालांकि ये जो एक्ट जो लागू हुआ है उसके बाद ज्यादातर लोगों को, चूंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, पुलिस वालों के जो अनाउंसमेंट है वो दिखाई दे रहे थे, इसी वजह से अब लोग पहन रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को हमने देखा है कि वो जो है अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि पुलिस वालों से सेटलमेंट किया जा सकता है और ये नियम, हालांकि अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो हम एक चौराहे पर हैं जहां पर कि सिग्नल्स हैं और फिलहाल ग्रीन सिग्नल है, इसी वजह से जो राइडर्स, 3 राइडर्स एक साथ जो है आप देख सकते, टू व्हीलर में 3 लोग भी चल रहे हैं। लेकिन अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज से ये नियम लागू हो गया, कानून लागू हो गया है कि ट्रैफिक रूल्स को यदि आपने अवॉइड किया, यदि वायलेट किया, तो आप पर हजारों का जुर्माना लग सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं खुद उनसे बात करता हूँ, क्या उनको इस नियम के बारे में पता है कि नहीं, क्योंकि ये लोग हेलमेट नहीं लगा रखे। आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, नया कानून बन गया है कि आप हेलमेट नहीं लगाते तो आप पे 5000 तक का जुर्माना लगेगा, पता है आपको? जी सर। तो क्यों नहीं लगा? सर अभी पता नहीं था। पता नहीं था? अच्छा, पुलिस वालों ने कभी चालान नहीं बनाया? सर अभी तो नहीं। तो आपने देखा, उनको पता नहीं, आपको पता है नया नियम, नया कानून हो गया है? मालूम नहीं। आप हेलमेट रखे हो लेकिन आप मोटरसाइकिल, जान की परवाह नहीं है आपको? जी। पता है नए नियम के बारे में? सरस्वती, नियम नहीं पता, सुरक्षा भी अपनी मायने नहीं रखती है क्या इन लोगों के लिए? ये भी पूछ लीजिए जरा इनसे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सवाल हम उनसे, मैंने वही सवाल उनसे पूछा था कि आप हेलमेट लगा रखा, आपने हेलमेट तो ले रखा है लेकिन उसको मोटरसाइकिल पर ले रखा है, तो उनका कहना है कि थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो परवाह बेपरवाह किस तरह से है आपने देखा, और चूंकि ये मैंने वही बताया कि चौराहा है, ग्रीन सिग्नल्स है, इस वजह से लोग जहां रुक रहे हैं हम उनसे कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो कार वाले हैं उनको तो हमने देखा कि वो सीट बेल्ट लगा रखा है उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है चालान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है कि यहाँ पर जो पुलिस वाले तैनात होना चाहिए। आज से जो लोगों की सेफ्टी के लिए नया कानून लाया गया है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से नियमों को तोड़ते हुए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हाईटेक कैमरे लगे, हाई रिजोल्यूशन कैमरा है, लेकिन उसके बाद भी आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये परवाह नहीं कर रहे हैं और बिना हेलमेट के हैं। कम से कम भोपाल की तो ये तस्वीर हम देख ही पा रहे हैं सरस्वती की, किस तरह से लोग बेपरवाह हैं। अगर नियमों का भी हवाला यहाँ पर दे रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का ना ख्याल है ना वहां पर राहगीरों का। देव भी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए। देव, भोपाल में तो कम से कम ये समझ में आ रहा है कि लोग जागरूक ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। उनका ये कहना है कि इस तरह के कोई नियम आ गए हैं, इसकी हमें जानकारी ही नहीं है। और जो खुद की सुरक्षा होती है, आप अगर हेलमेट लगा रहे हैं टू व्हीलर पर तो वो खुद आपको सुरक्षा देता है, उसकी भी कोई कदर नहीं है। सिर्फ सारी चीजें जो हैं वो नियमों पर थोपी जा रही हैं। जी, जैसे कि आपने बात कही, ये बहुत ही सही है। ये लोगों के हित में और लोगों के फायदे में ये जो नियम है लागू किए गए। लेकिन आज आप सोच सकते हैं कि बात कितनी गंभीर हो गई है कि भारी जुर्माना बढ़ाना पड़ रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए और एहसास दिलाने के लिए। फिर भी हमारे बीच ऐसे कुछ लोग हैं जो फिर भी नहीं पहनते। लेकिन पता नहीं, मतलब आदमी कब समझेगा, जब तुम्हारी जान चली जाएगी तब आप जागेंगे। फिर भी नहीं। हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है, वो रोड रिलेटेड एक्सीडेंट्स और ट्रांसपोर्ट डिजास्टर्स को कम करने के लिए। तो जब तक ये लोग समझेंगे नहीं कि ये बात फाइन से बचने के लिए नहीं है, लेकिन अपना सिर बचाने के लिए है। बिल्कुल। लेकिन जो मेन हिस्सा है जहां से लोगों को सोचना चाहिए दिमाग, लोग वही नहीं चला पा रहे हैं और उसे प्रोटेक्ट यही करेंगे। सोचना इतना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए कि फाइन क्यों लगाया जा रहा है। आपकी सुरक्षा के लिए, बाकी तमाम उन लोगों की सुरक्षा के लिए जो सड़कों पर होते हैं, गाड़ियां चला रहे होते हैं। ये समझना बेहद जरूरी है ताकि जिस तरह से ये तमाम नियम कायदे बदले गए हैं वो कम से कम पूरा तो हो सके, जो एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देव और सरस्वती चंद्र आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ।